चाहता हूं ताकि कोई राक्षसी पैदा न हो। देव ऋषि नारद ने कहा कि इंद्र बड़ी भूल कर रहे हो। बोले क्या? बोले इस देवी के गर्भ में कोई राक्षस बालक नहीं है, भगवान का परम भक्त परम वैष्णव बन रहा है, इसलिए लाओ इनको मुझे दो, मैं अपने आश्रम में ले जाकर इन्हें भागवत सुनाऊंगा। और देव ऋषि नारद उन्हें एक आश्रम में लाते हैं और 6 महीने तक भागवत सुनाते हैं। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताश्री, मैंने मां के गर्भ में 6 महीने तक भागवत सुनी है, इसलिए नारायण के चरणों में मेरी प्रबल श्रद्धा है। ये गर्भ में जो सुना जाता है, समझा जाता, पढ़ा जाता है, वीर अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह भेदन मां के गर्भ में। अभी हमारी इंदौर में एक यूनिवर्सिटी बनी है जो केवल गर्भ शिक्षण पर काम कर रही है। वो कुछ बड़ी मैथमेटिक्स की थ्योरीज गर्भवती माताओं को पढ़ा रही है, उस पर परीक्षण कर रही है कि वो बालक मां के गर्भ में कितनी बातें विज्ञान की सीख पाता है। प्रयोग चल रहा है, लेकिन मां के गर्भ में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया तो उन्हें मां के गर्भ में, इसलिए मेरी प्रार्थना 9 महीने तक गर्भवती माताएं रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, संतों के प्रवचन सुने, अपने पूर्वजों का यशगान करें, अपने कुल देवी देवता के गीत गाएं, अच्छे से अच्छी बातें सुने, तो उस बच्चे पर 9 महीने संस्कार पड़ेंगे। 9 महीने तक टीवी नहीं देखना घर में। मेरे घर तो मैंने टीवी बंद ही कर दी है। खैर, मेरी बहू गर्भवती हुई तब से अपने टीवी उठा कर ही रख दी, नहीं देखी, देखना भी नहीं। एक गर्भवती महिला सामान्यतः 7 से 8 घंटे टीवी देखती है, और 7-8 घंटे भी टीवी देखी तो 400 से 500 दृश्य हिंसा के, गाली गलौज के, चरित्रहीनता के, अश्लीलता के देखेगी। तो अगर 400 सीन रोज देखेगी तो एक माँ गर्भवती थी, केवल कहने की बात है, सत्य तो नहीं है, पर समझ लेना, एक माँ गर्भवती थी और उसने 50 बार 9 महीने में शोले पिक्चर देखी, तो बेटा बाहर आते ही पूछने लगा कितने आदमी थे। अब जिसने गर्भवती अवस्था में 50 बार शोले देखी होगी, वो बेटा क्या पूछेगा इसके अलावा आकर के कितने आदमी थे। इसलिए मेरी प्रार्थना है 9 महीना वो 9 युगों के बराबर है। 9 महीना 9 युगों के बराबर है। वो 9 महीना 9 महीने के बराबर नहीं है। वो बच्चे के 100 साल की जिंदगी उस 9 महीने में बनती है। इसलिए 9 महीने को 100 साल की जिंदगी मानना बच्चों की। बच्चा देखता रहता, भीतर सुनता रहता है। और जिसने 9 महीने अपनी माँ को संस्कारी देखा होगा, पवित्र देखा होगा, चरित्रवान देखा होगा, वो माँ को देवी समझता है। और जिसने 6 महीने माँ को गलत काम करते देखा, वो जीवन में माँ को गाली देता। और फिर लोग मुझे आकर पूछते हैं, पंडित जी बेटा गाली देता है। मैंने कहा उसने 6 महीने जो देखा आपको वही तो करेगा, हम क्या कर सकते हैं। उन 6 महीने में ही माँ के प्रति श्रद्धा या श्रद्धा बनती है। इसलिए 3 महीने का गर्भ हो जाए उसके बाद किसी स्त्री को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अकेली हूं। 3 महीने बाद उसकी हर गतिविधि का साक्षी उसका बच्चा हो जाता है। वो माँ को देखता है, मेरी माँ कैसी बातें कर रही है, मेरी माँ मोबाइल पर क्या देख रही है, मेरी माँ पड़ोसन से क्या बात कर रही है, मेरी माँ सासू माँ को क्या कर रही है अकेले में। वो सब बच्चा देख रहा है ना। और अपनी माँ की करतूतें देखकर श्रद्धा या श्रद्धा बनती है। साक्षी है वो माँ का। माँ अकेली नहीं रहती उस समय, वो 2 आत्मा एक साथ एक गर्भ जीव एक शरीर में रहती है। इसलिए कहा कि पिताजी मैंने गर्भ में सुना हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, वो गया अपनी पत्नी के पास, कयाधु 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 कहाँ हो। बोले क्या? बोले तूने विष्णु भक्त बेटे को जन्म दिया है, मैं तुझे मारूंगा। कयाधु ने कहा ये मस्तक प्राण
मैं अपना अपराध जान सकती हूँ? बोले तूने विष्णु भक्त बेटा पैदा किया, तूने गर्भ में बालक को भागवत सुनाई, इसलिए अपराधी है, मैं तेरी हत्या करूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। कयाधु ने कहा अगर विष्णु भक्त बेटे को जन्म देना अपराध है तो यह अपराध मैंने नहीं, पहले आपने किया। हिरण्यकश्यप पीछे हटा, तलवार छूट गई, मैंने कैसे किया? बोले सुनो, एक दिन आप मुझसे कहकर गए थे कि कयाधु में 6 महीने के तप के लिए जा रहा हूं, मैं ब्रह्मा की उपासना के लिए जा रहा हूं, मैंने विदा किया आपको, लेकिन 3 दिन बाद ही आप भक्कर आ गए। ठंड के दिनों में पसीने पसीने थे, शरीर कांप रहा था, लौट कर आए डरे डरे से। मैंने पूछा नाथ क्या हुआ? आपने कहा कि कयाधु मृत्यु मेरे पीछे पड़ी है। मैंने कहा मृत्यु कैसे पीछे पड़ी? बोले मैं जिस गुफा में तपस्या करने गया था उसमें एक पैर पर खड़े होकर एक पैर जंघा पे रखा, दोनों हाथ ऊपर किए और मैंने बोला ओम ब्रह्माय नमः। सामने एक तोता आ गया और तोता बोला कि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं तोते को मारने गया, तोता अदृश्य हो गया। फिर मैंने एक पैर पर खड़ा हुआ, फिर बोला ब्रह्माय नमः, वो बोला बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन तक यही चलता रहा। मैं तोते को मारने जाऊं, वो भाग जाए, अदृश्य हो जाए, मैं फिर 3 दिन तक मेरे कानों में गूंजता रहा ओम नमो भगवते। और आज तो तोते ने कह दिया कि जल्दी से बोल ले ओम नमो भगवते, तेरी मृत्यु तेरे सिर पे आकर खड़ी हो गई। बोलना तो मैं तो भक्कर आ गया, मेरे मृत्यु सिर पर आई। महारानी ने एक गिलास जल पिलाया और कहा नाथ बताओ वो तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एक गिलास गाय का दूध पिलाया और फिर कहा वो तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भोजन कराया और फिर पूछा तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते। फिर रानी ने मंत्री मंडल को बुलाकर कहा कि थोड़ा एक एक जाकर पूछो महाराज से तोता क्या बोल रहा था। एक एक मंत्री गया, महाराज तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते। दूसरे दिन सेनापति और सैनिकों की ड्यूटी लगाई, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले ओम नमो भगवते। 3 दिन गुफा में और 3 दिन घर में, 6 दिन तक बस यही चलता रहा ओम नमो भगवते। और बोले उन दिनों में जो आपने खाया पिया और ओम नमो भगवते का चिंतन करते रहे तो नाथ उसी मंत्र के चिंतन से नारायण भक्त का रस आपके शरीर में बन गया और वो रस ही मेरे उदर में आ गया। उस रस में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो शुक्र आया, जो तेज आपका आया, वो तेज ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का था। तो नाथ सुनो, बोले क्या? बोले संतान माँ के गर्भ में बाद में जन्म लेती है, पहले पिता के आत्मचिंतन में जन्म लेती है। इसलिए संस्कृत में बेटे को आत्मज कहा जाता है। बेटी होगी तो आत्मजा कहलाएगी और बेटा होगा तो आत्मज कहलाएगा, क्योंकि संतानें पहले पिता के आत्मचिंतन में बनती है। जैसा आत्मचिंतन होता है वैसा ही शुक्र तैयार होता है और वो शुक्र ही माँ के गर्भ में। इसलिए झूठी बात है कि संतान पहले माँ के गर्भ में आती है, संतान पहले पिता के चिंतन में आती है। जैसा पिता का आहार होगा, विहार होगा, विचार होगा, वैसे ही संतान का। इसलिए एक पिता बनते समय आहार ठीक हो, विहार ठीक हो, विचार ठीक हो, चिंतन ठीक हो। माता पिता का तब तो महाभारत की कितनी बड़ी कहानी है। वेदव्यास भगवान तेज को हस्तांतरित कर रहे थे और 3 देवियां सामने थी। एक देवी ने नेत्र बंद कर लिए उस समय तेज को ग्रहण करते समय, तो धृतराष्ट्र अंधा बेटा पैदा हुआ। एक माँ ने तेज को ग्रहण करते समय शर्मा गई, सक्षा गई, संकोच में पीली पड़ गई, तो पांडु का जन्म हो गया।
इसलिए सहवास भी साधारण घटना नहीं है, वो भी यज्ञ है।